तो आज का वीडियो है हमारा 5 कॉमरमेटिव कॉइन्स के ऊपर, यानी स्मारक सिक्कों के ऊपर, जिसमें से 25 पैसा भी है, 25 पैसे वाला कॉइन, 1 रुपये वाला कॉइन, 2 रुपये वाला कॉइन और 5 रुपये वाले भी कॉइन की कीमत मैं बताने वाला हूँ, जिनकी सबकी कीमत अगर जनरल कंडीशन में भी आपको मिलता है ये कॉइन तो 25,000 से ज़्यादा इनकी कीमत होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कौन से 5 कॉइन है और क्यों इनकी कीमत इतनी ज़्यादा है। ठीक है, अभी जो मैं आपको कॉइन दिखा रहा हूँ उसमें से एक है शहीद भगत सिंह वाला कॉइन, जो 5 रुपये का कॉइन आता है। ठीक है, नॉर्मली ये कॉइन जो है आपको मिलेगा जनरल सर्कुलेशन से स्टील वाला कॉइन, जो नॉर्मल कॉइन है, रेगुलर कॉइन है। ठीक है, इसी में एक ओएमएस कॉइन वैरायटी आती है। ओएमएस यानी कि स्टेनलेस स्टील के बजाय ये छपा था, अरे यार, तो ये स्टील के बजाय कॉपर निकल पे ये छप गया था, तो इस वजह से ये एक ओएमएस कॉइन था। ठीक है, अब इस ओएमएस कॉइन को अगर आपको चेक करना है तो बस सिंपल तरीका ये है कि जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा भगत सिंह वाला सिक्का 5 रुपये का, वो होगा ओएमएस कॉइन, और जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा यानी मैग्नेट पे चिपक जाएगा वो जनरल सर्कुलेशन वाला स्टेनलेस स्टील का कॉइन होगा। तो अगर ये आपको मिलता है नॉन मैग्नेटिक वाला तो ये एक म्यूल कॉइन है, इसको आपको रखना है। इसकी प्राइस मैं बताऊंगा आगे आपको। वैसे ही एक कॉइन है 5 रुपीज़ का लोकमान्य तिलक जी एरर कॉइन, यानी कि ये कॉइन में हुआ ये था कि जब ये मुंबई मिंट से प्रिंट हुआ था तो इसमें तिलक के आगे तिलक जी लिख दिया गया था। तो तिलक जी लिखने की वजह से एक कंट्रोवर्शियल बात हो गई थी कि गांधी जी के सिक्के में गांधी लिखा है, और भी डॉक्टर चाचा जितने भी मतलब बड़े बड़े ऐसे गुजरे हैं जो लोग, उनके आगे जी नहीं लिखा है, लेकिन तिलक जी के आगे जी क्यों लिखा है, इस तरीके की बात उठने लगी। तो इस वजह से मुंबई मिंट ने तुरंत इन सिक्कों को डालना बंद किया। फिर इधर पे तिलक जी की जगह तिलक की लिख कर के आने लगा, तिलक की 150वीं जयंती। ठीक है, तो तिलक जी वाला जो होगा वो एक रेयर कॉइन होगा, एरर कॉइन होगा, वो बहुत कम छपे थे। अगर ये आपको कॉइन मिलते तो इसको भी आपको अपने कलेक्शन में रखना है, ये भी एक अच्छी प्राइस वाला कॉइन है। वैसे ही 2 रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी का जो कॉइन है, जो 1998 में छपा था, ये हैदराबाद मिंट से जो आपको मिलेगा, यानी 1998 के नीचे आपको जो है स्टार बना हुआ दिखना चाहिए, इस तरीके का स्टार होना चाहिए। अगर स्टार वाला आपको ये मिलता है तो ये एक बहुत ही रेयर कॉइन है, इसको भी आपको अपने पास रखना है अपने कलेक्शन में। अच्छी प्राइस में बिकेगा ये 2 रुपये का कॉइन। इसके अलावा एक म्यूल कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, यानी अभी मैंने आपको ओएमएस दिखाया, ठीक है, एरर कॉइन दिखाया और एक रेयर कॉइन दिखाया 2 रुपीज़ में। अब आपको कॉमरमेटिव यानी स्मारक सिक्कों में ही एक मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूल कॉइन। म्यूल कॉइन क्या होता है कि एक जो जनरल कॉइन, जैसे 1 रुपये का ये डॉक्टर अंबेडकर, BR अम्बेडकर जी का जो ये सिक्का था 1 रुपये का, म्यूल कॉइन में होता है कि कोई एक साइड किसी अदर कॉइन की डाई की छप जाती है, इस वजह से वो म्यूल कॉइन कहलाता है। तो इसमें हुआ यही है कि इसकी एक साइड किसी और कॉइन की डाई से छपी गई थी, जिसकी वजह से ये एक म्यूल कॉइन बन गया। अब इसमें नॉर्मल कॉइन जो होगा उसमें आप देखोगे ना तो ये डॉट 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 आपको दिखाई देगा, दोनों साइड में राउंड में डॉट 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 दिखाई देगा डिज़ाइन में। लेकिन अगर जो म्यूल कॉइन आप देखोगे तो म्यूल कॉइन में सिर्फ जो डॉक्टर अंबेडकर जी की फ़ोटो जहाँ पे है, यानी ऑब्वियस साइड, वहाँ पे आपको डॉट डॉट दिखाई देगा, और जो रिवर्स साइड है वहाँ पे कोई भी डॉट 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 नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये वाली जो डाई है किसी और कॉइन की इस पर छापी गई थी। तो इस वजह से ये एक म्यूल कॉइन बन गया, जिसकी कीमत कुछ अच्छी है। आप इसको भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं अगर ये बिना डॉट वाला आपको 1 रुपीज़ का कॉइन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का मिलता है तो। इसके अलावा 25 पैसे का एक कॉमरमेटिव कॉइन आपको दिखा रहा हूँ। एशियन गेम्स जो था, 11th एशियन गेम्स 1982 में ये हुए थे, तो इनके इस यादगार में स्मारक सिक्के 25 पैसे के छापे गए थे। वैसे ही
2 रुपये में भी ये एशियन गेम्स के सेम पैटर्न के कॉइन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन 2 रुपये में कोई महंगा कॉइन नहीं है। 25 पैसे में अगर इस टाइप का कोई कॉइन मिलता है जिसमें स्टार बना हो, ठीक है, जिसमें स्टार बना हो इस तरीके का, 25 पैसे में 1982 के बीच में 19 के बीच में स्टार बना हुआ दिखेगा, उसके बाद फिर वो 82 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप का अगर कोई कॉइन आपको मिलता है तो वो एक रेयर कॉइन है 25 पैसों में, कॉमरमेटिव में। उसको भी आपको अपने पास कलेक्शन में रखना है। तो आप फटाफट देख लेते हैं इनकी प्राइसिंग। तो शहीद भगत सिंह वाला जो नॉन मैग्नेटिक वाला जो कॉइन है, OMS कॉइन, अगर ये आपको मिलता है तो इसकी कीमत है लगभग 4000 से 5000 रुपया। इसके बाद जो 1 रुपीज़ का OMS कॉइन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी वाला, ये अगर कॉइन आपको मिलता है तो इसकी कीमत है 5000 से 7000 रुपया, ठीक है। इसके बाद जो 25 पैसा आपको रेयर वैरायटी में एशियन गेम का हैदराबाद मिंट का अगर मिलता है तो इसकी कीमत है 1000 से 2000 रुपया। इसके अलावा जो एरर कॉइन है मुंबई मिंट का तिलक जी वाला, अगर ये कॉइन आपको मिलता है कॉपर निकल वाला तो इसकी कीमत है लगभग 1000 से 2000 रुपया, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉइन्स थे जिनकी कीमत। और जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी का जो कॉइन है 2 रुपये का, ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कॉइन है इन पाँचों में। अगर ये कॉइन आपको मिलता है हैदराबाद मिंट का, जो मैंने बताया आपको इस टाइप का हैदराबाद मिंट का, तो इसकी कॉइन की वैल्यू है लगभग 5000 से 15000 रुपये के बीच में, डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। 5000 से कम आपको 5000 से 15000 रुपये आपको इस कॉइन का मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये UNC कंडीशन में रहा तो इसकी कीमत 20000 से भी ज़्यादा जाएगी, लेकिन UNC कंडीशंस में कॉइन मिलते नहीं है, इसलिए मैं वही वैल्यू बताता हूँ जो वैल्यू आपको मार्केट से मिलेगी, ठीक है। तो ये था एक कॉमरमेटिव कॉइन्स के ऊपर मेरा एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको OMS कॉइन भी दिखाया, जिसमें मैंने आपको एरर कॉइन भी दिखाया, जिसमें आपको मैंने म्यूल कॉइन भी दिखाया, और 2 रेयर कॉइन्स भी मैंने दिखाए आपको, जो हैदराबाद मिंट के, एक 25 पैसे वाला और एक देशबंधु चित्तरंजन दास जी का 2 रुपये वाला, ठीक है। अगर ये कॉइन्स आपके पास है तो इनकी फ़ोटो आप मुझे भेज सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वही चीज़ उसमें होनी चाहिए। कॉमन कॉइन्स की आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी।